पेश अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना का सर्वाधिक शक्तिशाली रूप है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने लोगों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने पर बल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का भारत रूस 2+2 संवाद भी उसी दिन शुरू होगा। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के मूल में पारदर्शी, खुली, समावेशी और भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए समर्थन की पुष्टि की। भारत ने कहा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों और पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। पाकिस्तान पर दोषियों को सजा दिलाने में गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका और 2 अन्य देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सतर्क किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का आवागमन 15 दिसंबर से फिर शुरू करेगा। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया और भारत के साथ कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन बनाए। भारत के पहली पारी में 345 रन थे। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून, क्योंकि चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। आकाशवाणी FM रेनबो शुक्रवार है। ये शुक्रवार है। अब शुक्रवार 3 घंटे का रह गया जी बस। और लेकिन अभी हमारे साथ कनिका जी हैं। बहुत जल्दी उन्हें जाना है क्योंकि कल सुबह इनका प्रोग्राम है। इन्होंने कहा था कि मैं आज जल्दी चली जाऊंगी। तो दोस्तों, बड़े कलाकार ऐसे ही होते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। फिलहाल आपने एक वायदा किया है कनिका जी हमारी निवेदिता जी को कि वो इम्फाल में बैठा इंतजार कर रही है बैठ के कि क्या सा गाएंगी। ये तो कौन सा गाना गा रही हैं? चीप थ्रिल्स बाय सिया। सस्ती मस्ती है, चीप थ्रिल्स। ओके, चलिए जी, सस्ती मस्ती नहीं है, ये महंगा मजा है। इसका आनंद लीजिए और इस गाने के साथ साथ अपने बारे में बताते रहिए, अपने मैसेजेस करते रहिए। RAIN रेन स्पेस भेज दीजिए अपने मैसेजेस 53010 पर। ये है वो गाना जिसकी हम बात कर रहे थे। ये अंग्रेजी गाना है दोस्तों, एंजॉय। स्टार्ट मैडम जी, स्टार्ट। गाना थोड़ा देर से प्री रोल है। Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. फ्रेंड्स, ये है कनिका मल्होत्रा। शो चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। I don't need no money, I don't need no money to feel that beat.
एनर्जी आ गई जी, एनर्जी आ गई। शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। या थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। माय नेम इज ओपी एंड अभी फिलहाल आपको बहुत सारी मस्ती कराएंगे, लेकिन अभी इनके जाने का समय है ना, जैसा कि मुझे कहा था। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी इनसे बात करेंगे कि आप कुछ टिप्स देके जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं इतना अच्छा गाती हैं, जो सीख रहे हैं, करिए कुछ अलग हटके बताइए। जो गुरु जो उलझाए रहते हैं ना सालों साल, उससे हटके जो गुरु प्रसाद होता है ना, लास्ट में देता है, बेटा ये तो मैंने सब तुम्हें ऐसे बताया था, असल बात तो ये है। ऐसा कुछ बता के जाइए। आई फील कुछ अलग अगर मैं टिप दे पाऊं तो मैं परफॉर्मेंस लेवल पे दे सकती हूँ। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने गाना चाहते हो या अपने फैमिली के सामने, कभी कभी कहते हैं ना कि गा लो, एक लाइन गा लो, तो हम शर्माते हैं या हमें समझ नहीं आता है कि कैसे करें। तो उसके लिए एक टिप दे सकती हूँ कि सॉन्ग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट कि जस्ट लिरिक्स को समझना, बट सॉन्ग की फीलिंग को समझना। आत्मा को, आत्मा को, सोल। यस। तो अगर हम जैसे एक चीप थ्रिल्स टाइप के गाना गा रहे हैं तो यू नो इट्स अ फन सॉन्ग, तो लिरिक्स ऑब्वियसली आप समझेंगे, बट आप उसमें फन लाए। आप ऐसे सिचुएशन सोचे अपने दिमाग में दैट यू आर हैविंग फन। अगर आप एक सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू टैप इनटू द पार्ट वेयर यू फेल्ट इमोशनल और यू फेल्ट दैट फीलिंग इन लाइफ। तो अगर आप सिनारियोज अपने माइंड में क्रिएट करके उस हिसाब से वो गाना गाएंगे, फिर वो डिलीवरी आई फील मच बेटर होती है। आपको मालूम है हमारा पहला शो है, इट्स अ न्यू शो, शुक्र है शुक्रवार है। आपको कैसा लगा ये यार आने में? आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। रियली? ऐसे पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ गए। ये हमारे लिए तारीफ है, क्योंकि ये वक्त जब ना बीते उसे मनोरंजन कहते हैं ना जी। तो बहुत अच्छी बात है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू रन सच अ टाइट शो। और आपके दर्शक तो सुन रहे, बट मैं आपको देख रही हूँ कि आप इतने सारे चीजें संभाल रहे हो। और आज मैंने सीखा है कि रेडियो प्रोग्राम चलाना इज नॉट इजी, नॉट इजी, बट आप इतने फ्लॉलेसली आपने किया, आपने सबको एंटरटेन किया है एंड यू गॉट सच अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू। हमें भी अच्छा लगता है कोई हमारी तारीफ करता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले अभी एक बात करता हूँ मैं, इंटरव्यू एक डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद आपसे पहले नहीं जाएंगी। अभी हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ हैं सविता इनामदार जी। सविता जी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं हेगी दीरी? बहुत बढ़िया। आई एम विद माय फैमिली। हेगी दीरी मैं दिल्ली से आई हूँ, बेलगाम। हेगी दीरी बोलते हैं ना कन्नड़ में? हेगी दीरी बोलते हैं ना मैडम? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? नमस्तारा हेगी ये सविता जी हैं, और इनको ये एक मीडिया कर्मी भी हैं, साथ साथ इनको ना बहुत नॉलेज है कई चीजों की। इंटरप्रेटर भी हैं ये, खाना भी बहुत अच्छी तरह का बनाती हैं, हर त्योहार के बारे में इन्हें नॉलेज है, मल्टीलिंगुअल हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बहुत सारे काम मीडिया के कर चुकी हैं। इसके अलावा क्या है बताइए ना, और जो मेरे से छूट गया हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना। मैं ड्रामा लिखती हूँ। ड्रामा लिखती हैं? अरे वाह। कन्नड़ा मराठी में चलता है। अच्छा। लिखती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, उनको डायरेक्ट करती हूँ एंड एक्ट भी करती हूँ। अच्छा, एक्टर भी हैं आप, डायरेक्टर भी हैं? अरे बाबा रे बाबा, एक इंसान इतना कुछ। अरे वाह भाई, आपके लिए ताली। आपके लिए तो भाई आपका शानदार वेलकम होना चाहिए। हम वेलकम कर रहे हैं, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। शुक्रवार है, शुक्रवार है। ये तालियां हैं हमारी गेस्ट के लिए जो हमारे साथ हैं फिलहाल स्टूडियो में। आप सविता इनामदार जी हैं। सविता जी, आप आज कहाँ पर हैं, क्या हमको बताने वाली हैं? जी। आज मैं आई हूँ कर्नाटका के कुंदा नगरी। कुंदा नगरी? यस, कुंदा नगरी इज स्वीट डिश विच इज कॉल्ड कुंदा। हलवा जो हम लोग खोए से बनाते हैं ना, दूध से। हाँ जी। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट एंड इट्स अ वर्ल्ड फेमस स्वीट डिश। हाँ। और इसका नाम आया है हमारे बेलगाम को। बेलगाम? अच्छा। बेलगावी इज इन कन्नड़ा। अच्छा, हम लोग बेलगाम कहते हैं ना? बेलगाम कहते हैं। हाँ, क्योंकि हम लगाम पे हम लगा ही नहीं पाते बेलगावी लोग। लगाम लगाओ यार, गलत नाम लेते हैं ये लोग। अच्छा खासा शहर है यार। आपने नहीं। हाँ। लगाम लगाने के लिए मैं कल घोड़े पर बैठी थी। हमारे घोड़ा है। अच्छा। भैया जी ने जो उसको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रखा है। अच्छा। जिसका नाम है बाजी। यस। अच्छा, वो अगर वो उसका सरनेम राव होता तो उसे बाजी राव कह देते हैं।
चीप थ्रिल्स जैसे बोलते हैं, सस्ता जो कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि अपन लोग क्या सीख सकते हैं आपसे? आज की डिश क्या है? आज कुछ पकाना बनाना आपकी मास्टरी है ना, उसके ऊपर भी वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। अभी मैंने एक इम्फाल की डिश पता करी थी, सिंगजू, और अभी कुछ आप बता दीजिए ताकि लोग सैटरडे संडे को अच्छा बनाएं, यही पराठा बढ़िया नहीं खाएं। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे हमारी रेडियो मिर्ची है, हाँ जी हाँ जी, तो मिर्ची भी बना रही हूँ। ये तो रेडियो रेनबो FM रेनबो है। नहीं मैं बता रही हूँ। अच्छा। जैसे दिल्ली में हम लोग मिर्ची का एक चलता है। अच्छा हाँ, दिल्ली में चलता है। यस एग्जैक्टली। वैसे कर्नाटक में गिरमिट चलता है। गिरमिट, ये क्या चीज है? रेडियो गिरमिट। अच्छा रेडियो गिरमिट, ये तो रेडियो गवर्नमेंट है, रेडियो गवर्नमेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट को गिरमिट खिलाएंगे ना हम। अच्छा चलिए, खिलाई मैडम, खिलाई। मोस्ट वेलकम मैडम, खिलाई। कैसे क्या है इसका डिश, जल्दी से बता दीजिए। यस, ये एक्चुअली है मुरमुरे का। इट्स वेरी लाइट वेट एंड वेरी डिलीशियस स्नैक्स। शाम को आप बनाइए अच्छी तरह से। अब तो दिल्ली का मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है जी। उसके साथ ये जो मिर्ची मैंने बोला, हाँ जी, स्पेशल पकौड़ा, दैट्स मिर्ची भजी बोलते हैं हम लोग, भाजी। तो फटाफट बना लेते हैं। हाँ बना लेते हैं जी, सब लीक तैयार हो जाइए। अपनी कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। और क्या सामग्री कैसे? नो, तेल नहीं गरम करना है। तेल नहीं गरम करना है। बताऊंगी इंग्रेडिएंट, फटाफट बताऊंगी। पहले सामग्री लिख लीजिए। यस, मेरे ऑडियंस प्लीज नोट। मुरमुरा चाहिए इसके लिए। मुरमुरा जिंदे नहीं चाहिए मैडम, मरे चाहिए? मरमरा नहीं, मुरमुरा। अच्छा मुरमुरे, ओके। सॉफ्ट राइस। ओके मैडम, मुरमुरे इज सॉफ्ट राइस, ओके। सॉफ्ट राइस रख लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो भुनी हुई दाल होती है ना, राइट मैडम, पीस लीजिए। भुनी हुई दाल हो गया, सॉफ्ट राइस हो गया। ऑनियन को छोटे छोटे क्यूब्स में नहीं, मीडियम टाइप के क्यूब्स में काट लीजिए। मीडियम, छोटा नहीं मीडियम, ठीक है। यस, वो दिखना चाहिए। और हरी मिर्च को लंबे एकदम गाढ़े ग्रीन कलर का जो हरी मिर्च होता है, हाँ जी, उसको एकदम छोटे पीसेस में काट लीजिए। ठीक है, हो गया। हाँ ओके, अब तेल गरम करना है। तेल कौन सा वाला? अपना नॉर्मल सनफ्लावर लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए और एनी अदर लीजिए। ये सरसों का चलेगा? सरसों नहीं, खुशबू अलग आएगा। अच्छा, इसमें सनफ्लावर चलेगा, बढ़िया है ना जी। सनफ्लावर लीजिए। हाँ। थोड़ा सा ज्यादा लेना है। थोड़ा सा ज्यादा मतलब कितना ml? कितने मतलब? जैसे कि हम लोग आधा किलो गिरमिट बना रहे हैं या फिर 1 पाव गिरमिट बना रहे हैं। हाँ। उसके लिए कुछ नहीं तो हमें चाहिए एक 250 ml चाहिए। अरे बाबा, बहुत ऑयल है इसमें। वाह, चम्मच वाला जो हम लोग यहाँ पे आज मैं डाइटिंग का नहीं कर रही हूँ, बिंदास खाना है। बिंदास खाना है, सही है। तो बनाइए। फिर आपने तेल गरम किया आपने? ओके, तेल गरम कर लिया। उसमें ऑनियन डाल दो। ऑनियन डाल दिया, प्याज डाल दिया। ऑनियन प्याज को ओपी कहते हैं। हाँ जी, फिर डाल दिया। प्याज डालो, अच्छी तरह से गुलाबी कलर का छोड़ दो, होने तक थोड़ा सा भून लो। हरी मिर्च डालो। साइड में रख दो। ऐसी आवाज आएगी। ओके, अब हमारा जो मुरमुरा है, हाँ, मुरमुरे के अंदर ग्राउंडनट ऑयल। मुरमुरे के अंदर ग्राउंडनट ऑयल। फिर गाना गाए, मुरमुरे के ना देख मुरमुरे के। ठीक है, वो ग्राउंडनट ऑयल डाल दिया। ऑयल फिर डालना है उसमें? यस, ये अलग, इसका खुशबू अलग आता है। अच्छा, कि ये कितना डालना है? ये हमें डालना है 3 चम्मच। 3 चम्मच? छोटा डाल दीजिए। अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दीजिए। ओके, अब डालिए वो जो हमने भुना हुआ था ना, तो उसको इसके ऊपर डालिए, सर पर भुने को इसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, क्या डाला था? अच्छी तरह से मसाज कर दीजिए। क्या भुना था हमने? क्या भुना था? हमने प्याज भुना है ना, प्याज भुना। अच्छा, वो ऊपर से डाल दीजिए। ठीक है। और चिली, हाँ चिली, हाँ मिर्ची अच्छी तरह से मसल दीजिए। अरे ये भी वो भी मसल रही थी ना, निवेदिता की भी डिश मसल दी थी इन्होंने। कमाल है, मसल बनते हैं मसलने से। हाँ जी, यस। अब लेकिन जोर से मसलोगे तो पीस हो जाएगा। अच्छा, हल्का से, प्यार से मसलो, मगर प्यार से। मसलो। ओके जी मैडम, फिर मसल दिया हल्का सा। फिर क्या हुआ? तो उसका ना मधुर खुशबू आएगा। यही आने भी लग गया। वाह, यस। अब इसमें जितना चाहिए उतना सॉल्ट डालिए। अच्छा, नमक, ठीक है, स्वाद अनुसार नमक डाला। अच्छा, मिक्स कर दीजिए। अब लास्ट में वो जो भुनी हुई दाल है, हाँ जी, जो हाफ कटोरी हमने बना के रखा है, हाँ जी, ये अच्छी तरह से उसके ऊपर लगाना है। ओके। अब क्या होगा, ग्राउंडनट का वो खुशबू, मूंगफली दाने का वो जो उसका स्वाद, प्लस ये जो भुनी हुई अपना जो क्या कहते हैं चना दाल का पाउडर, ये सारा मिक्स होके जो बनता है ना, उसको
पेपर में ऐसे कोन बना के उसके अंदर डालिए ये वाला। अच्छा, चना जोर गरम, क्या बात, मजा आ गया। बिल्कुल चना जोर गरम, मजा आ गया। गोपी जी आपने मेरा दिल जीत लिया। मैं आपका दिल जीत लिया, मेरे खुशी हो गया। मेरे को इतना दिल, मैंने आज से पहले किसी का दिल जीता ही नहीं। मैं आपका दिल लेकर आऊंगा। हाँ, जीत लिया ना मैं। एंड द फर्स्ट दिल अवार्ड गोज टू ओपी राठौर। नहीं, बहुत अच्छा समझाया मैडम आपने, रियली इतना फनी तरीके से, इतने प्यारे तरीके से, इतनी प्यारी डिश आपने बताई है कि लोग कर्नाटका के बेलगावी के दीवाने हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे मैडम। बहुत बहुत फैंटास्टिक डिश, बहुत अच्छा लगा। और कुछ बोलिए आप, जल्दी से कुछ ऐसा बोलिए जो आप बोलना चाहती हैं सब हमारे लिसनर्स को। इसके साथ मैं मिर्ची भी दे रही हूँ। मिर्ची नहीं खाया जाता, मिर्ची अलग से दे रही हैं? हाँ, साथ ही चाहिए इसके साथ। ये क्या कनेक्शन है? देखिए कर्नाटका का क्या कनेक्शन है कनिका, देखिए देखो कर्नाटका, कनिका जी भी हैं और इधर इम्फाल भी है। अरे बाप, सभी में मिर्च है टाइट, लेकिन ये मिर्च नहीं है तो बहुत मीठी आवाज इनकी है। हमारे साथ कनिका जी हैं स्टूडियो में जो बहुत अच्छा गाती हैं। कनिका जी, हेलो, कैसे हो आप? तो हमारे पहला शो है ये हमारा, तो सविता जी, और ये नया शो है, इसमें हमने आपको लिया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाती हैं बहुत लगता है। हम लोग कहीं पे भी रहे, हाँ, दिल कनेक्शन हो गया तो अपने आप ये वेवलेंथ भी कनेक्शन कर दिया। करेक्ट, दिल जुड़ गया तो दूरियों का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटका हो, इम्फाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हम सब हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं। आज मैं अपने भाई साहब, मेरी भाभी, उनकी बहू, हाँ, ये सब कुछ गाड़ी में बैठकर आपका ये जो शो हम लोग सुन भी रहे, बात भी कर रहे हैं। मैं कन्नड़ से वो लोग बोलेंगे हाय, हाउ आर यू, ओके। आपको बोलना है तुम्बा चेनागिद्दीरी। तुम्बा चेनागिद्दीरी, यस, दे विल आस्क यू। हाँ, ओके, बोलिए। नमस्कार, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ತುಂಬಾ ಗಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ, मैं भूल गया थोड़ा। ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ। जय कर्नाटका। ओके जी, मेरे नेक्स्ट रेडियो शो में मैं कन्नड़ आर्टिस्ट को नहीं लूंगी, आपको ही लूंगी। ओके, क्या बात है, इन्होंने मुझे कन्नड़ में ट्रेनिंग भी कर दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव टू योर फैमिली एंड एंटायर कम्युनिटी ऑफ कन्नड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इवन फ्रॉम कर्नाटका। यस, वी रियली एंजॉयड थॉरली। थैंक यू सविता इनामदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला इतने बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू, बाय बाय। और ये थी सविता जी जिनके साथ हमने बात की। और अब समय है, इनको जाना है, तो आप कैसे जाने दें आपको, लेकिन जाना तो है क्योंकि सुबह गिग है आपका। दिल्ली में है गिग क्या, परफॉर्मेंस? आउटसाइड दिल्ली। तो सुबह जाना है बिकॉज गिग से पहले एक साउंड चेक होता है। हाँ, सोएंगी भी अभी, रात का खाना भी है। हाँ। तो आप क्या प्रिकॉशन करती है चलते चलते? बस गले के प्रिकॉशन बता दीजिए। मैंने एक्चुअली कभी ठंडा पानी नहीं पिया है, कभी नहीं। आई नाउ अब तो हैबिट हो गई है कि चाहे गर्मी हो ठंड हो, बट मैं ठंडा पानी नहीं पीती। तो सर्दी में तो पानी ठंडा नेचुरली हो ही जाता है, फिर क्या करती हैं आप? माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ, पतीले में गर्म करती हूँ। तो गर्म पीती हैं, पानी गर्म पीती हैं? हल्का सा, मतलब गुनगुना। हाँ। गाने को भी गुनगुना कहते हैं। हाँ जी। गुनगुना रहे हैं भंवरे। एक लाइन गा दीजिए, फिर हम आपको इजाजत दे देंगे। कुछ भी अपने मन का कुछ गा दीजिए। अजीब दास्तां गा लेती हूँ। अजीब दास्तां, चलिए एक छोटी सी 1-2 लाइनें सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। चांद मोहम्मद भाई के साथ पहुंचते हैं। हाँ जी, सुनाइए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये खत्म ही हो गया है ना। लेकिन आपकी लाइफ की हिस्ट्री कभी खत्म नहीं हो, आपका इतिहास बनता जाए, आप कामयाबी के घोड़े पे ऐसे सवार हों कि रफ्तार ऐसी चले कि लोग दुनिया देखे आपकी गति को, आपकी सफलता को देखे, और आप ऐसे ही जितने हम्बल आज है हमेशा बनी रहे, आपके माता पिता का प्यार आपको मिले, आपकी जिंदगी में खुशियां रहें। इसी शुभकामना के साथ आपका हम धन्यवाद करते हैं। कनिका जी सदा शाइन करते रहिए, और कभी भी हम बुलाएं तो वक्त निकाल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जो सब सुन रहे थे, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और जब जाएंगी गाड़ी में तो हम आपके नाम पे मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, उन्हें सुनते हुए जाएगा। 102.6। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू कनिका जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय। शुक्रवार है।
पल साथ रहूं, फिर मैं अगले ही पल हूँ हवा। किया जो कुछ भी कहीं, मुझे कुछ याद नहीं, करूँ मैं क्या ये मुझे तू बता। सारी की सारी है तू गोला बारी के, मुश्किल है खुद को बचाना। मारी ना डाले मेरी जान निकाले, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जानू तेरी मैं बीमारियां, चाहे कर ले तू शैतानियां, जिद पे अड़ जाऊंगी आज मैं, करूंगी मैं मनमानियां। नजरें तुझ पे मेरी, ले लूं मैं जान तेरी, पीछा ना छोड़ तेरा मैं यहाँ। प्यार में दूंगी सजा, मुझसे बच के तो दिखा, आज तो जाने वाला है कहाँ। सारी की सारी है तू गोला बारी के, मुश्किल है खुद को बचाना। मारी ना डाले मेरी जान निकाले, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। अरे जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। आवाज की मलिका तो चली गई हैं, उनका अगला दिन का शो है, लेकिन प्रोग्राम में अभी चांद भैया हमारे साथ हैं। जब तक चांद है रात है, जब तक रात है मस्ती है, क्योंकि आज शुक्रवार है। चांद भैया नमस्ते। नमस्ते ओपी भाई, नमस्ते। और आपने मेरा एक बड़ा फायदा करवा दिया। क्या बताइए ना भाई, आपको तो पता है कि दुकान जब अपने समापन पर होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हाथ लग जाती हैं कि बस समझ लो अलादीन का चिराग। ये क्या हुआ? अभी मुझे बड़ा सस्ते में कुकर मिल गया सर, इंडक्शन वाला। सस्ते में मतलब कितने का मिल गया सर जी? सर बस कौड़ियों के भाव मिला है सर, और इंडक्शन वाला है। सोचिए, मतलब जो हम आजकल ग्रीन मतलब उसकी बात करते हैं कि हाँ, बिजली से चलता है। हाँ, एक बड़ा ही खूबसूरत कुकर मिला है। अच्छा, खरीद लिया आपने? जी सर, खरीद लिया है, हाथ में है, बगल में दबा रखा। आप देखिए, कुकर को लेके जाइएगा, याद रखिएगा रात ज्यादा ना हो जाए, गली में कुकर मिलेंगे आपको। सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रात को अगर इसकी सीटी बज गई तो वो समझेगा पुलिस वाले आ गए, है ना? ठीक है चांद भाई, अभी क्या जलवा है? ये तो प्रेशर कुकर है, ये आपको कुकर मिला है, प्रेशर कुकर मिला, क्या ये? सर ये प्रेशर कुकर मिला है, बड़ा ही। कितने लीटर वाला है? कितने लीटर वाला? सर ये 2 से 2.5 लीटर का है शायद। 2 से 2.5 लीटर। अच्छा हाँ, चलिए, मतलब आपको अब ये आराम से आप अपना क्या इसमें पहली चीज क्या पकाने वाले हैं आप इसमें? सर पहले तो अभी जाते ही इसमें मैं वो जो होता है ना आलू और चावल डाल के जो पुलाव से बनाते हैं। अच्छा, पुलाव। हाँ, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे सर। हाँ, कभी तो पुलाव, कभी तो नजर पुलाव, कभी तो घर में पुलाव। हम जरूर आएंगे, लेकिन ये बताओ और कुछ है जलवा उधर? हाँ सर, अभी जो सैलून वगैरह की दुकानें हैं, हाँ, उसमें बिल्कुल अपने जो होनहार एकदम नए नवेले जो बच्चे हैं और लड़के हैं, वो अपनी अलग अलग स्टाइल की कटिंग करवा रहे हैं। सफेद सफेद टाइलें हैं, एकदम चमक धमक के अंदर वो सजे धजे से यूं बैठे कि जैसे अभी शादी वादी के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। शादी और बर्बादी का काफिया मिलता है, ये मुझे जान के बाद में पता चली। मैं क्या करूं? सर काफिया मिलता है या काफी मिलता है? काफिया कॉफी पीने से शुरू होता है ना सब कुछ। क्या आप आज खाली हैं? क्या आज आप कॉफी पियेंगी? बस वहीं से मसला शुरू हो जाता है भाई साहब, असली तरह मसला जाता है दूल्हे को। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, जिंदगी औरतों की आसान है, वो भी बड़ी टफ जिंदगी है। ऐसे ऐसे शौहर मिल जाते हैं, बस जिंदगी का
हलवा सा बना देते हैं। इंसान कहते हैं क्या क्या लाना चाहिए। अच्छा चलो इस बात से हटके बात करते हैं। हम ये बताओ ये क्या हजामत हो रही है या कटावट हो रही है? सर ये कटावट ज्यादा हो रही है। अच्छा। क्योंकि अभी तो जो हमारे यंग लड़के हैं अभी लगता है उनकी दाढ़ी मूछें आई नहीं है। अच्छा। तो बड़े अलग अलग निराले ढंग से अपनी कटिंग करवा रहे हैं। ये कटिंग करवा रहे हैं रात को 9:30 बजे। क्या मसला क्या है इनका? कुछ कहीं इधर निकल रहे हैं क्या? गाड़ी से इधर उधर घूमने जा रही हैं क्या? ये क्या है? सर ये तो मुझे लगता है कि शायद किसी शादी वादी या बारात के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा। गाड़ी वाड़ी जाएगी, मतलब लास्ट मिनट टचअप कर रहे हैं? हाँ। और एक अभी बड़ी अच्छी शीर माल की दुकान गुजरी मेरे दाईं तरफ से। शीर माल क्या होता है लोगों को बताइए जिनको नहीं पता है। हाँ सर, शीर माल एक तरह की रोटी होती है मीठी। अच्छा। और उस पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं, अलग अलग किस्में होती हैं। अच्छा। ड्राई फ्रूट भी होता है, मीठा भी होता है, मोटी होती है रोटी, पतली होती है? हाँ सर, थोड़ी सी मोटी होती है। अच्छा। और देसी घी के अंदर बिल्कुल डाल के निकाल के बनाते हैं। शीर माल। हाँ शीर माल। और ये मेरठ वालों की बड़ी मशहूर ये ऐसी चीजें मानी जाती हैं। और इनकी एक नान खटाई भी बड़ी मशहूर हो गई है यहाँ पे। नान खटाई? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, ये नान खटाई खट्टी क्यों नहीं होती? ये खता है, ये खता। नान की खता है कि छोटी सी रह गई। बनाने तो नान ही चले थे, वो खता हो गई, उससे बाद में यार नान खताई हो गई, ले गए, कोई बात नहीं, खा लो भाई आप लोग। पढ़े लिखे नहीं ज्यादा इसलिए छोटे रह गए। वही तो, यही खता रह गई। आके लाला ने कहा ये क्या बनाया था ने? करा मुझे साइज का नहीं अंदाजा था सर जी, मैंने तो ऐसे बना दी। तो कोई बात नहीं, तो ये खा के देखा यार तो बड़ी चमत्कारी चीज लग रही है। अरे सर बहुत अच्छी चीज है, बड़ा ही मजा आया देख के। पर सर मैं सोच रहा हूँ कि अभी नया नया गाजर का हलवा है तो इसे मैं टेस्ट करता हुआ घर चलूंगा। अच्छा ठीक है, तो हलवा कर लीजिए। किसी से बात चर्चा करवाएंगे या नहीं? सर इस टाइम सभी अपने समापन पर हैं। समापन पे? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ। तो आप गाजर का हलवा खाइए और मुस्कुराते हुए अपनी एक सेल्फी लगा दीजिए अपना इस शुक्र है पे, है ना, हैशटैग। और चांद भाई को बहुत शुक्रिया, आपका तो फायदा हो गया, हम यहाँ बैठे रहे हैं। और क्या सर, आप ये सोचिए सर, मैंने आपको बैठे बैठे डिनर करा दिया। ये बात भी सही है, ख्याली पुलाव। अरे मियाँ तुम भी पहुँचे हो भैया, ये ऐसा नहीं हो, चौका पे चौके पे चौका। कमाल है। मैं तो कहता हूँ फुटबॉल भी खेलोगे तो भी चौके मारोगे, तुम तो ऐसे प्लेयर हो। बहुत अच्छा लगा चांद भाई आपसे बात करना, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं उसे, जलवे पे जलवे बिखेरते रहें। हाय हाय मेरी जान, बिल्कुल आप पे जाऊंगा। हाँ, गाजर के जलवे। गाजर के हलवे नहीं, गाजर के जलवे। गाजर के जलवे। थैंक यू भाईजान। ये हमारे प्यारे चांद मोहम्मद भाई हैं, इनको आप हर रोज सुनते हैं, आए दिन सुनते हैं, बहुत प्यारे प्रोग्राम करते हैं। आज इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हमें पूरी दिल्ली की सैर में जामिया की सैर इन्होंने करा दी। जामिया मतलब जाओ मियाँ। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय द इवनिंग सर। ओके ओपी भाई। थैंक यू भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई। ये हमारे प्यारे चांद भाई थे, हैं, रहेंगे। फिलहाल हम अभी एक गाना चलाते हैं, उसके बाद आते हैं। सुनते रहिए, शुक्र है, शुक्रवार है। ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पाइनएप्पल, ऑपरेटर के साथ। प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। है सिंपल सा ये फॉर्मूला, है लव का फंडा खोखला। मुझे बस प्यास तो ये दिल कूल 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 रहता है। किसी का हाथ थाम के रहते क्यों वादे नाम के, हलवे यूं फॉरएवर कोई फूल 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 कहता है। इसे पीने से है मतलब जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है। इसे के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो
रसीला उतना नशीला है, चलेगा जो भी है आंखों का रंग काला या नीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, घुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला 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 है। भाई इंसान के पास एक ही संपत्ति होती है, उसकी कैरेक्टर। ये गाने पे मत जाइए, अपना कैरेक्टर संभाल कर रखिए और शुक्र है शुक्रवार को एंजॉय कीजिए। शुक्र है शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ, शुक्र है शुक्रवार में मैं हूँ राठौर आपके साथ। और आज मैंने आपको बताया था कि मैं अभी जैसे वन्य प्राणियों को प्यार करता हूँ, मैं जीवों को प्यार करता हूँ, इंसान को प्यार करता हूँ। एक गाना है ना, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, लेकिन अच्छा आदमी वही नहीं है जो सिर्फ इंसान को ही प्यार करे। अच्छा इंसान वो भी है जो पशु पक्षियों को भी प्यार करे। ऐसे ही मैंने आज देखा कि लोगों में एक ट्रेंड आ गया कि लोग पेट्स को रखते हैं, तो पेट्स रखते हैं लेकिन उनको प्यार से पालते नहीं है। कई तो तंग आके छोड़ देते हैं, उनकी बीमारियों में इलाज में उनको लगता है पैसा खर्चा हो रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्या करना है, उनका सावधानी कैसे रखनी है, इस सब को जानने के लिए मैंने एक पेट लवर को अपने साथ बुक किया है, इनके साथ उनका समय लिया आज शाम को। उनका नाम है उमा मेनन जी। उमा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप कई सालों से अपने तरह तरह के कार्य कर रही हैं, अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप ये जो वाइल्ड लाइफ और साथ में ये जो पेट्स को जो समय देती हैं, आपके घर में तो तरह तरह के वन्य जीव भी हैं। कौन कौन से मैडम जी बताइए जरा। बिल्लियाँ और रेस्क्यू आते हैं मेरे पास ओपीजी, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, बंदर भी आते हैं, कुछ कुछ जो रेस्क्यू होते हैं। आपका तो ऐसा लगा गाना आया था, बिल्ली भी आई, बंदर भी आया, मोर भी आया, भालू भी आया, मतलब जो आया आपने उसको गले लगाया, उमा जी ने गले लगाया है ना। तो आपको कैसा डर नहीं लगता है बंदर वंदर से? हमें तो डर लगता है। नहीं सर, मुझे इंसानों से डर लगता है। होय 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 होय, ताली ताली, ये तो भाई स्टेटमेंट ऑफ द डे है भाई, कोट ऑफ द डे। मुझे इंसानों से डर लगता है। किसी ने कहा था मैं भूत से डर नहीं लगता, कर मुझे जिंदा लोगों से डर लगता है। उसके बाद ये डायलॉग सुना उमा जी, मजा आ गया। एक एक बात आपकी सच है, बिल्कुल सही। तो आपकी अच्छा एक ट्रेंड आपने देखा होगा उमा जी कि लोग हैं, उन लोगों को दूसरों को देख के कि भाई बड़े स्टाइलिश लगते हैं, एक रस्सी सी बांधी होती है, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, डॉग को लीश। हाँ लीश, यस, लीश बांध के वो घुमाते हैं और बड़े स्टाइलिश से लगते हैं। तो वो भी देखा देखी में बच्चों की जिद पे एक पेट ले आते हैं, जनरली वो डॉग ही होता है, तो और थोड़े दिन बाद उसे अबेंडन कर देते हैं। ये ट्रेंड है या मुझे लगता है? ये ट्रेंड बिल्कुल है ओपीजी, क्योंकि चक्कर ये है कि कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी हो गई है। लोग पपी खरीद लेते हैं क्योंकि वो खरीदना बहुत आसान है, आजकल एक सेलेबल कमोडिटी है। तो लोग खरीद लेते हैं, पपी ले आते हैं, ना उनको ब्रीड की समझ है, ना अपने शहर की समझ है। अब दिल्ली जैसे शहर में लोग बड़े कॉलर्स वाले या जिनको पहाड़ों में रहना चाहिए, जैसे सेन बनाच वगैरह जानवर ले आएंगे छोटे से फ्लैट में, फिर कहेंगे जी कुत्ता हमसे संभल नहीं रहा है, कुत्ता खराब है। तो कुत्ता, एज आई ऑलवेज से, नो गुड डॉग और बैड डॉग, गुड मास्टर्स एंड बैड मास्टर्स। वाह वाह, सही बात है। डॉग में कोई कमी नहीं होती, सिर्फ पालने वाले में कमी हो सकती है। करेक्ट सर, आपकी परवरिश जैसी होगी आपका जानवर वैसा ही निकलेगा। अगर आपके घर में खुश लोग हैं, आपका जानवर खुश होगा। अगर आपके घर में मूडी मरोस बीमार लोग हैं तो 100% गारंटी है आपका कुत्ता भी बहुत जल्दी मूडी मरोस और बीमार रहने वाला होगा। ही इज गोइंग टू इम्बाइब योर ट्रेट्स, सो यू बेटर टेक केयर ऑफ योर नेचर, है ना जी? Absolutely. Yeah. If you don't have any other reckoner for what kind of a person you are, look at your pet.
अच्छा, कैन यू गाइड मी ऑन सम पीपल्स रिक्वेस्ट दैट पीपल वांट टू नो कि भाई कैसे एडवाइस हो, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पेट हमें रखना चाहिए? मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, एक बच्चा है और न्यूली मैरिड कपल है, तो उन्हें कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए? तोता या डॉग है तो कौन सा डॉग, कैट है तो कौन सा कैट? कुछ आप एडवाइस कर सकती हैं? या कोई किसी घर में उनको गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए, किसी को उन्हें चाहिए सिर्फ प्यारा सा हो, बहुत ही डॉल जैसा वैसा, तो कोई ब्रीड्स बता दीजिए किस किस तरह के लोगों को? ऐसा नहीं है, मतलब अगर मैं बिल्कुल ही जेनेरिक उसमें जाऊं तो न्यूली मैरिड कपल्स में तो आई स्ट्रांगली नॉर्मली डोंट एडवाइज टेकिंग अ पेट अनलेस देयर हैज बीन अ हिस्ट्री वेयर द मैन और द वुमन हैव हैड अ पेट बिफोर. ओके, मतलब if you are newly married and you have never kept a pet, please avoid this, है ना? Avoid this. A very simple reason for it is that when you get pregnant, with the kind of pollution and the way people are, immunity levels are low. You don't know what kind of a pregnancy you're going to have. Absolutely, absolutely right. Normally, I have seen that the first collateral damage of a difficult pregnancy is the pet of the house. Absolutely, absolutely. And the dog gets abandoned. So I would strongly not recommend a newly married who is thinking of going to the family way very soon to ever adopt a puppy or a dog. Okay. तो ये बताइए कि क्या हमें पेडिग्री पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? पेडिग्री नस्ल बोलते हैं ना, नस्ल वो रिकॉर्ड पूछते हैं डॉक्टर से, सर ये कहाँ से है, कैसे कैसे क्रॉस हुआ, इसका सब कुछ पूछते हैं. सर नस्ल का बस ये है कि नस्ल सिर्फ आपको उसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती है, बट फॉर इंडिया, फॉर दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करें तो हमारी देसी कुत्तों से अच्छी कोई नस्ल नहीं है. देसी कुत्ते बेस्ट हैं. अरे वाह, बिल्कुल. और मैं आपको उसकी मतलब मैं इसको किसी जार्गनिस्टिक या एनिमल लवर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही, बहुत बेसिक देहाती शब्दों में. देखिए, जानवरों को रखना महंगा भी है. हाँ. और जितना आप फैंसी ब्रीड लेंगे जो कि लोकल नहीं है, उसको बीमारियां होंगी, वो बीमारियां महंगी है. आप सिर्फ 20-25 हजार का कुत्ता लाए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वन टाइम परचेज एंड लाइफ टाइम वारंटी है. उसको मेंटेन करना है आपको, है ना? उसको आपने मेंटेन करना है. आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो बड़ी गाड़ी की उतनी महंगी मेंटेनेंस है. हाँ. मतलब इंडियन कोशिश कीजिए, इंडियन देसी ब्रीड्स हो ज्यादा अच्छा रहेगा. इंडियन ब्रीड एक तो बहुत ज्यादा, आई हैव कम टू रियलाइज दे आर वेरी रिसेप्टिव. वेरी रिसेप्टिव. भाषा, वो आपकी भाषा समझते हैं. दे आर, मतलब हमारे टर्मिनोलॉजी में हमको लगता है कि सुंदर नहीं है, पर वही है कि भारत देश में तो काले लोगों को भी पसंद नहीं करते और बाहर जाके वो फैशन आइकॉन्स हैं. हाँ, सही बात है. बिल्कुल, ये हमारे यहाँ बिल्कुल है, कोई गोरा बनना चाहते हैं लेकिन बाहर लोग टैनिंग कर रहे हैं. रंग भेद सही चीज नहीं है. सही बात है, आपने बोला. तो ये वही वाला भेद है कि हमें अपनी चीज की वैल्यू नहीं है. अपनी चीज की, वेरी गुड. हमें अपनी चीजों की वैल्यू नहीं है. सही बात. और हम जाके महंगा लेके आते हैं, है ना? बिल्कुल. देसी कुत्ते बहुत स्टर्डी हैं, बहुत लविंग हैं. अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी चीज, हाँ जी, आप जो खा रहे हैं, दे आर यूज टू दैट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स. उनको फैंसी खाना नहीं चाहिए, उनको सेंसिबल खाना चाहिए कुत्तों के लायक. ये नहीं है कि आप दाल चावल या बटर चिकन खिला दे अपने कुत्ते को. प्लीज मत खिलाइए. घर का खाना इज नॉट कुत्ते का खाना. वो क्या खाएंगे फिर? वो भी वही खाएंगे. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन राइस खाएंगे बिना नमक के, बिना किसी चीज के. अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने हैं. वो आप अपने वेट या डाइटिशियन से बात कर सकते हैं. कुत्तों के भी डाइटिशियन होते हैं. अच्छा, सर्दियों में लोग कुछ डॉग लवर्स होते हैं, पेट लवर्स होते हैं, वो पैसे दान करते हैं. पैसा ही दान करना चाहिए या कुछ और भी दान कर सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके रख रखाव के लिए? आप डिपेंड करता है कहाँ कर रहे हैं. अगर आप एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जैसे किसी एनजीओ में दान कर रहे हैं तो नॉर्मली पैसे बेटर रहते हैं. क्योंकि क्या होता है कि आप कंबल डोनेट करें तो अगर हर कोई कंबल डोनेट करेगा तो पता चले कि कंबल ही कंबल है और खाने को नहीं है. पैसे दीजिए. हाँ, सही बात है. ठीक है. तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डोनेट कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप पैसे डोनेट करें. करेक्ट, करेक्ट. अगर आप अपने घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स को कुछ केयर कर रहे हैं, अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग गद्दे भी नहीं डाल पाते हैं कि रैट पिकर उठा के ले जाते हैं या ये है वो है. तो बहुत सिंपल होता है. जैसे पुराने टायर ले लिए, उनको काट लिया, उनके बीच में टेलर से कतरन लेके गद्दे बना लिए. वो किसी के काम के नहीं है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है. हाँ, मतलब टायर के बीच का जो हॉलो एरिया है उसमें कुछ रख दिया जिससे कि वो लेट सके उस पे, है ना? बिल्कुल. उसमें आप एक बोरी भी मत रखिए क्योंकि बोरी भी 5 रुपए की बिकती है. आप अपने लोकल टेलर से कतरन ले, कतरन जो फेंकी जाती है उनको सजा दीजिए उस पे. हाँ, क्योंकि उसकी किसी कबाड़िए को, किसी को कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका डॉगी वार्म रहेगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आपने ऐसी बात बता दी कि मतलब उसका मिसयूज भी नहीं हो सकता और पर्पस भी हिट हो जाएगा.
हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि अगर गंदा हो रहा है, हाँ जी, तो वो बंदा मतलब आपने वो फेंक दिया और तुरंत रख दी, ये तो पेरेनियली आपको कोई भी दे सकता है। हाँ जी, जानवर सड़क पे हो, जो भी हो, उन सबको वार्मथ की जरूरत होती है। दिल्ली में तो स्मॉग इतना बढ़ रहा है, एस्थमा के ब्रोंकियोस्टाज्मिक अटैक के केसेस आ रहे हैं डॉग्स में। बिल्कुल, तो जिस तरह पोल्यूशन हमें असर करता है, उनको भी करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। करेक्ट। वी आर सीइंग कैंसर्स इन डॉग, वी आर सीइंग थायराइड प्रॉब्लम्स इन डॉग्स, वी आर सीइंग डायबिटीज इन डॉग्स, ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस दैट द ह्यूमन बीइंग्स हैव, वी आर सीइंग ऑल दोस डिजीजेस इन डॉग्स नाउ। उमा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाइक पे आते हैं रात को काम करके, उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, वो कैसे बचें? उनके लिए कोई फॉर्मूला दीजिए। भाव पूरी एक सेना उनके पीछे भाग जाती है ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग सर, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट है। अच्छा, आप आधी रात को फुल स्पीड पे आ रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई शोर मचा के आ रहा है। हाँ जी। कुछ कुत्तों का टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट होता है, ये मेरा इलाका है, अब उनका इलाका है, कोई नहीं आएगा, ये मेरा इलाका है, और इस टाइम तक मेरे आसपास के ह्यूमन सो गए हैं जिनको मैं गार्ड कर रहा हूँ। हाँ, तू कहाँ से आ गया भाई? तू रात में किकड़े घूम रहा है। अच्छा। बट अगेन ओपीजी, कोई जरूरी नहीं है। सम डॉग्स बिकॉज अ बाइकर में हैव हिट देम, कुछ लोग मैलिशियसली भी करते हैं। यस। तो वो एक पास्ट ट्रॉमा की वजह से वो बाइकर्स के पीछे, या आप देखेंगे लोग बोलते हैं कि कुत्ते अनप्रोवोक्ड बच्चों को अटैक कर रहे हैं, या अनप्रोवोक्ड बूढ़ों को अटैक कर रहे हैं। अनप्रोवोक्ड नहीं होता, इट्स अ पास्ट एसोसिएशन, कोई उनकी मेमोरी होती है उसको जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, किसी बच्चे ने उनको पत्थर मारे हैं, तो वो उनको याद रहता है। लोग उनको वो अपनी सुरक्षा के लिए तो करना क्या चाहिए? और तेज दौड़ाना चाहिए, स्लो कर देना चाहिए? क्या बेस्ट वे आउट क्या है? कुछ है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। सर, इट डिपेंड्स केस टू केस डिपेंड करता है। से डोंट रन बिकॉज यू कांट आउटरन अ डॉग, ही विल रन फास्टर देन यू। या एब्सोल्युटली, द डॉग विल रन फास्टर देन यू। इट इज बेस्ट टू स्टैंड, होल्ड योर ग्राउंड, मे बी यू कैन पिक अप अ स्टोन और अ स्टिक in dire circumstances. In dire, मतलब where you think that you are really at risk, then in that rare circumstance you can do that. But running a dog will outrun you. Okay, भागिए नहीं, उसके खड़े हो जाइए, और बहुत ज्यादा खतरा है तो ही कुछ कीजिए। ओपीडी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुत्ता आपको काट लेगा भागते भागते, आपको किसी और चीज से चोट लग सकती है। हाँ, टकरा जाएंगे हड़बड़ाहट में, पेड़ से टकरा सकते हैं, पत्थर से टकरा सकते हैं। और 90% वो चोट होते हैं और ब्लेम कुत्ता हो जाता है। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा मैम, अब समय इतना नहीं है, पर ये बताइए गाना कौन सा चलाऊं आपके लिए? ओपीडी, मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, जिंदा हूँ मैं काफी है, लुटेरे फिल्म का। आई लव दैट सॉन्ग। जिंदा हूँ मैं काफी है, अरे बाप रे, बहुत काफी है। तभी तो मैंने कहा मैं लोगों से डरती हूँ। बाप रे बाप, वेरी सेंटिमेंटल सॉन्ग है मैडम जी। तो उमा जी, मैं कितना थैंक्स करूं कम है, क्योंकि आपने इतने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, और इतने पेट लवर हैं आप जैसे सभी पेट लवर सुन रहे होंगे, वो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे कि कोई है उन जैसा। अगर आपको कभी कोई फीडबैक आता है, किसी का कोई सवाल है, आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। जी श्योर, मैं सबको कहता हूँ भी कोई सवाल है तो हमें दीजिए, हम इन तक पहुंचाएंगे, उनका जवाब भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच उमा मेनन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पसंद का गाना मैंने चला दिया है, जो है अमित त्रिवेदी का जिंदा। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यही है जिंदगी, अपने लिए जियो, इश्यूज बहुत सारे समाज में, उनके लिए भी जिए। फ्राइडे डजंट मीन एंजॉयिंग ब्लाइंडली, केयर फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो, मेरे हाल पे जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है।
बदले में हवा ने सांस दी, अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगू, मेरे दिल ने आवाज दी, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू, उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे, कुछ मांगना बाकी नहीं, कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। आपके हाल पे कैसे छोड़ दें, ये तो शुक्रवार है, वी वॉन्ट यू टू एंजॉय। शुक्र है शुक्रवार है, वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी आपने देखा कि एनिमल, कहने को एनिमल होते हैं, वो भी हमारी तरह इंसान है, इंसान मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनमें भी फीलिंग्स हैं। एनिमल जब तक बोलेंगे रियली में समझ नहीं आएगी बात। अंशी शर्मा को मार्वलस शो लगा, प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से, ही इज एंजॉयिंग द शो। अंशी शर्मा ने कई सारे मैसेज किए हैं। साथ में अमित त्यागी बागपत से गाना बहुत अच्छा लगा इनको। शहनाज बिनौर से, इनको भी बहुत प्यारे सॉन्ग्स लगे। आरजे चांद की गुफ्तगू भी बहुत प्यारी लगी पीसी प्रेमी को। कनिका जी ने कहां से सीखा म्यूजिक, ये हमने बता दिया उनको। कुछ टिप्स लीजिएगा, टिप्स भी हमने दे दिए। देवन कुमार चेन्नई से, उनको बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश। रितेश जी नमस्ते। नमस्ते सर। रितेश जी हमारे एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं एक बहुत बड़ी कंपनी में, और मैंने उनसे यही सोचा कि पूछूं कि भाई फ्राइडे आ गया है, अभी फ्राइडे जैसे हफ्ते की रिटायरमेंट होती है, जिंदगी तो खत्म नहीं होती है ना जी। एक नई शिफ्ट हमारी शुरू होती है मंडे से, है ना जी। रितेश जी, रितेश जी आवाज आ रही है सर? ये सर आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे फ्राइडे हमारा होता है, जैसे फ्राइडे की इवनिंग होती है हमारी, एक तरह से रिटायरमेंट हो जाती है उस 5 दिन की जिंदगी से, है ना जी। यस सर जरूर। तो उसी तरह जिंदगी की एक फाइनल रिटायरमेंट भी होनी है, जिस दिन हम रिटायर ही हो जाएंगे, अपने घर बैठेंगे, फिर कुछ और नया जॉब वॉब करना है तो करेंगे। तो आप बताएं सर कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग किस एज से करनी चाहिए और क्या है वो आंकड़ा जिसको हमें छूना चाहिए? सर हमारे देश में ये प्रॉब्लम होती है कि हम रिटायरमेंट सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है, बट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें रिटायरमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में अभी तक हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अच्छा। तो जिस स्टेज पे जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज एन 8 वंडर होता है, दैट इज कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग। अपनी रिटायरमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे बनेंगे और उतनी जल्दी आपकी रिटायरमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी 21-20 साल से भी शुरू करें तो बहुत जल्दी नहीं मानेगा। डेफिनेटली, क्योंकि हम एक नॉर्मल एज अपनी 55 से 60 ईयर रखते हैं अपनी रिटायरमेंट एज को। अपना टाइम देगा, 20 साल करते तो आपको 35 से 40 साल का टाइम फ्रेम मिलता है आपकी मनी को ग्रो करने की। कोई एग्जांपल दीजिए कि एक एक्स अमाउंट हम इस उम्र में लगाते हैं, अभी 21 साल की उम्र में, और हम 60 साल में रिटायर होते हैं, तो वो अमाउंट बढ़ के लगातार लगाते रहने से क्या अमाउंट बन जाता है? कंपाउंडिंग का मैजिक थोड़ा समझाइए एग्जाम्पल से। तो देखिए, कंपाउंडिंग एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक कंपाउंडिंग। अगर आप एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% के हिसाब से देखते हैं तो आपके अमाउंट को डबल होने में 9 से 10 साल लग जाते हैं। बट अगर वो कंपाउंडिंग फैक्टर में आप लेके चलते हैं तो आपका पैसा 7 साल में डबल हो जाता है। जी, जी। और आप सिंपल आगे भी रिटायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन जरूर
कंसीडर करते हैं, इन्फ्लेशन 6% है तो गो करें, सो डैट कि जब आप रिटायरमेंट के एज के समय जाए तो अपने इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करें। आज का पैसा जो 100 रुपए का होगा वो उस समय आपको जो आपके खर्चे अगर 100 रुपए के, उस समय आपका खर्चे 200 से 250 रुपए 300 रुपए तक खर्चे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से है ना? इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपको हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले हमें इन्फ्लेशन को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके पैसे लगाने चाहिए हमें। मतलब कि अपने आप को सेव करना है तो अभी से ही आप लग जाइए। और क्या एक अमाउंट मतलब कितना काफी गुना हो जाता होगा सर, है ना? 10 लाख 5,000 रुपए भी लगाते रहे, मैंने सुना करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच जाता है। पहुंच जाते हैं। अगर इसमें एक बहुत अच्छा सिंपल, अगर कोई भी नॉर्मल पैसे भी जमा करते हैं तो SIP फैक्टर बहुत अच्छी होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड 5,000 म्यूचुअल फंड के थ्रू आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसा कंपाउंडिंग ग्रोथ में बहुत अच्छा अमाउंट, एक हैप्पी अमाउंट आप 10 से 20 साल 25 साल में इसको बढ़ा सकते हैं और हर साल इस पैसे को इंक्रीमेंटल करते रहें। अगर आपने आप 10,000 से महीना स्टार्ट किया है, अगला साल उसको 12 से 15,000 या 2,000 रुपए और एडिशनल स्टार्ट कीजिए उसमें। मतलब रिटायरमेंट को हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कितने फंड्स की जरूरत होगी, लेकिन ये क्योंकि सभी फंडों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको आज के हिसाब से खर्चे कैलकुलेट करने हैं उनको। किसी का 50,000 का खर्चा आज की स्थिति में 2 लाख 4 लाख भी उनके लिए कम है। तो इट डिपेंड अपॉन कि आपके क्या खर्चे हैं और आपको उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके आपको रिटायरमेंट कैलकुलेशन अभी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जिंदगी उतनी वॉलेटाइल हो गई जितनी पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो नहीं होती थी सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। कुछ आपको कोई गाना सुनना है सर स्पेशल? सर अगर आप सुना सके तो एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, वो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है। हम फिल्म का? यस सर। हम फिल्म का गाना है सर की पसंद का, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। ओके सर, ये गाना मैं निकाल रहा हूँ, तब तक आप बने रहिए। और ये गाना आप सुनना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए? यस सर। अगर वो सुन रहे होंगे तो वो भी उनको अच्छा लगेगा, है ना सर? जी सर। थैंक यू सो मच रितेश सर, आपने हमें बताया कि फ्राइडे का डजंट मीन कि अपना वीकली रिटायरमेंट है, तो अपनी जिंदगी की रिटायरमेंट का भी हमें ख्याल करना चाहिए। थैंक यू रितेश जी, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीकेंड सर जी, बाय। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे से हम भी तो प्यार करते हैं और हमारा प्यार जो है